बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सेगमेंट कुरान और साइंस एक नई जहत, एक नई चैप्टर के साथ हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और आज जो चीज़ें कुछ डिस्कस करनी है वो और हैरान कुन है, वो और हिला देने वाली हैं, वो और अनबिलीवेबल हैं कि ये कैसे हो सकता है। जब ये सुनेंगे तो आप दिल से कहेंगे अल्लाह अकबर। जब ये सुनेंगे तो आप कहेंगे कोई तो है जो चला रहा है ज़मा मकां के निज़ाम सारे, वही खुदा है, वही खुदा है उसके ये एहतमाम सारे। जब आप ये सुनेंगे और देखेंगे तो कहेंगे कि ये सब हादसा नहीं है भाई, मंसूबा है और ये लफाजी नहीं है। जब आप सुनेंगे और देखेंगे तो कहेंगे ये सब एक मंजर नहीं है, नहीं बाकायदा निज़ाम है। हम बात कर रहे थे कल माइग्रेट करने वाले परिंदों की। 70 लाख परिंदा एक साथ उड़ रहा है, हर परिंदे के अंदर 3-3 GPS लगे हुए हैं और वो सारा कुछ आपने कल सुन लिया। आज आए जरा आगे, जमीन पर सबसे ज्यादा फैली हुई जो दुनिया है, हम अपनी जमीन की बात कर रहे हैं अभी, वो खुश्की तो नहीं है ना, वो फजा भी नहीं है, वो तो समंदर है। ये समंदर है, यानी जमीन का ज्यादातर हिस्सा तो इन समंदरों पर मुश्तमिल है। इन समंदरों की गहराइयों में एक बिल्कुल ही अलग दुनिया आबाद है। और जब हम माइग्रेशन की बात कर रहे हैं तो समंदर में जो माइग्रेशन हो रही है वो तो अनबिलीवेबल है। इस समंदर के नीचे, दरिया के नीचे ऐसी मखलूकात आबाद है। अब हम देर समंदर आ गए, अब हम इससे पहले समंदर अब ऊपर से देख रहे थे, अब आप नीचे आ जाएं, अलग दुनिया में आ गए। हम यहां तो ऐसी मखलूकात आबाद हैं जिनके सफर की हिजरत इंसान को हैरान कर देने के लिए काफी है। मैं कहूंगा मतलब परेशान कर देने के लिए काफी है कि ये सब कैसे हो सकता है और ये क्या हो रहा है, किस अंदाज से हो रहा है। तो हम ये ना समझें कि सिर्फ परिंदे ही हैं जो हिजरत करते हैं, नहीं नहीं। आप ये देख लें, जिस साहिल समंदर पर आप खड़े रहकर परिंदों की हिजरत का नजारा देखते हैं, उसी साहिल के नीचे वाले समंदर में भी हिजरत का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। तो अब हम आसमान की बुलंदियों से निकलकर समंदर के ऊपर पर तक आए और अब हम समंदर के नीचे, यानी अब जमीन के गहराइयों में आ गए, हम पानियों के अंदर आ गए। ये सुने अब और हैरान हो। मछलियों की बात कर रहे हैं हम, ठीक, मछलियों की बहुत सारी इकसाम है, बहुत सारी इकसाम है। उनमें से हम एक की बात करते हैं, सैमन, सालमन कहते हैं, सैमन। अब ये जो एक मछली की जो कि खाई भी बहुत जाती है, ये इसकी पैदाइश भी अजीब है। ये पैदा कैसे होती है? और इसकी पैदाइश तो अपनी जगह, इसकी पैदाइश के बाद इसकी मौत बहुत अजीब है। मौत तो अजीब है ही, इसकी हिजरत बहुत अजीब है, यानी इसका सब कुछ बहुत ही अजीब है, अनबिलीवेबल है। ये मछली पैदा कहाँ होती है? यहां से शुरू करते हैं। मछली पैदा कहाँ होती है? ये मछली अपनी जिंदगी की पहली सांस, अपनी जिंदगी की पहली सांस पहाड़ों के अंदर ठंडे साफ चश्मों में लेती है। फिर क्या करती है ये? उसके बाद ये सफर करती है। पहली सांस ले ली, पैदा हो गई, उसके बाद अब ये मछली सफर करना शुरू करती है। ये कहां का सफर करती है? ये दरिया से निकल के समंदर का सफर करती है। फिर क्या होता है? ये दूर चली जाती है। कितना दूर जाती है? हजारों किलोमीटर दूर चली जाती है। पैदा हुई है, सफर कर रही है, हजारों किलोमीटर का सफर करते चली जा रही है। फिर क्या करती है ये मछली? उसके बाद ये वहीं पर रहती है। फिर क्या करती है? वहां पर कई साल रहती है। फिर क्या करती है? ये वहां पर बढ़ती है, ताकतवर होती है। फिर क्या होता है? फिर एक दिन इसके अंदर एक फितरी पुकार जाग उठती है। फिर क्या होता है? ये वो पुकार होती है जिसका मकसद आने वाली नस्ल को जिंदगी देना। अब आप इस मछली की, यानी आप एक तरीके से कहें तो बेचारगी, इसकी कुर्बानी, इसकी ममता, इसका इमोशनल एंगल, इस सब का आप लुत्फ लीजिए। एक मछली पैदा हुई है, पैदा होने के बाद उसने सालों का सफर, हजारों किलोमीटर का सफर किया है, वहां पर रही है। अब उसने बर्थ देनी है, अब उसकी ममता, अब उसने अंडे देने हैं, ये वापस जाती है। ये यूं लगता है जैसे इस मखलूक में भी ममता और कुर्बानी की कैफियत उभर आई है। अब ये फिर से सफर शुरू करती है। कहां का सफर शुरू करती है? अब ये मछली वापसी का सफर शुरू करती है। इस वीडियो में जो कि रिसर्च पर मबनी बता रहे हैं कि जहां से वो जब पैदा हुई थी और जिस रूट से आई थी, अब बच्चे देने के लिए, अंडे देने के लिए एग्जैक्टली उसी रूट पे वापस जा रही है। ये कौन है जो समंदर की इतनी अथाह गहराइयों में उसको एग्जैक्ट रूट याद करवा रहा है? ये कैसे हो रहा है? जहां से आई थी एग्जैक्टली वहां पर वापस जाती है। अब वापसी का क्या मतलब है? इसकी मंजिल क्या है? इसकी मंजिल वही दरिया है। कौन सा दरिया है? जहां पैदा हुई थी। क्यों जा रही है? अगली नस्ल पैदा करने जा रही है।
अजीब निजाम है कुदरत है। जिस जगह अंडे से निकली थी मछली, ठीक उसी जगह पर वापस जा रही है अंडे देने। और अब क्या हो रहा है, अब ये समंदर से दरिया की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये मुखालिफ पानी के बहाव जा रही है, अगेंस्ट द फ्लो जा रही है ये। अब ये मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। अब आप इस वीडियो में देखिए पहले कि अगेंस्ट द फ्लो जाने का मतलब क्या है। ये एक मछली अल्लाह ताला के हुक्म से कितनी पहाड़ जैसी लहरें उबूर कर करके उनका मुकाबला कर करके वापस जा रही है, अगेंस्ट द फ्लो। Launching themselves above the sill requires formidable acceleration. Their muscles are adapted for short, sharp bursts of energy. Leaps can cover more than 3 meters. पंद्रह मीटर तक उछलती है ये। इसके मसल्स अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए कि पानी के बहाव के अगेंस्ट चलती चली जाती है। ये है, और ये सफर इसका आसान नहीं है, क्योंकि जब ये सफर कर रही होती है तो इसी सफर में जो रीछ होते हैं, रीछ जिनकी एक ग़िज़ा है, वो तैयार बैठे होते हैं। उनको मालूम होता है कि साल के इस वक्त उन्होंने यहाँ पर आना है। ये रीछों का और समंदरी जो मखलूक़ात हैं उनका मुकाबला करते हुए उनकी धारों से बचती भी जारी होती है। कुछ कभी बच जाती है, कभी नहीं बचती। अब आप ये मंजर देखिए, अब ये वापस जा रही है, इनमें से कुछ बच जाएंगी, कुछ नहीं बचेंगी, मौत के मुंह से जा रही हैं। रीछों का मुकाबला करते हुए। अब ये वाली मछली ये ना बच पाई, ये उसका शिकार हो गई। कुछ बच जाएंगी, बहुत सारी बच जाएंगी। तो ये इस अंदाज से, ये सफर आसान नहीं है। रुक जा कहां रही है, जहां से इसकी जिंदगी शुरू हुई थी, लेकिन असल में कहां जा रही है, अपनी मौत की तरफ जा रही है। क्या मतलब है इस बात का? अभी तो मैंने अर्ज किया कि ये नई हयात देने जा रही है, अंडे देने जा रही है। अब मैंने ये क्यों कहा कि ये मौत की तरफ जा रही है? इसलिए अजीब, इसलिए कि बिल आखिर अपनी मंजिल पर पहुंचती है। कभी समंदरी लहरों का मुकाबला करते, कभी रीछों से बचते, अपनी मंजिल पर पहुंचती है, वहां पहुंचकर अंडे देती है और फिर वहां जाकर खामोशी से मर जाती है। ये इसका लाइफ साइकिल है। अल्लाह ताला ने ये लाइफ साइकिल बनाया इसका। और जब मर जाती है, जुमला ज़हन में रखिएगा, डायलॉग नहीं है, हादसा नहीं है, मंसूबा है। अब आप सुनिए, वो मर गई। अब उसके बाद क्या होता है भाई, रिसर्च ये बताती है, साइंस मानती है इस बात को, मैं नहीं कह रहा। ये जब मर जाती है, पहले आप ये वीडियो, अभी मैं पहले अर्ज करता हूं, फिर आप ये वीडियो देखिएगा कि रिसर्च क्या कहती है। अजीब है ये। जिन पानियों में इस मछली के बाकियात होते हैं, वहां पर क्या होता है, पानी में जहां जहां इस मछली के बाकियात गिरे, वहां पर जो दरख्त उगते हैं वो बहुत तेजी से उगते हैं बनिस्बत उस जगह के जहां पर इस मछली के फॉसिल्स नहीं होते हैं। जब वो दरख्त तेजी से उगते हैं तो क्या होता है, वो दरख्त बहुत मजबूत साया फराम करते हैं। जब वो दरख्त मजबूत साया फराम करते हैं तो क्या होता है, उसके नीचे ठंडा पानी जन्म लेता है, क्योंकि उसको सूरज की रोशनी इस तरह नहीं पड़ती। यही वो ठंडा पानी है जहां पर ये अपने अंडे देती है। इकोसिस्टम है, एवरीथिंग इज देयर फॉर अ रीजन। कोई भी चीज ऐसे नहीं हो रही। जहां इसकी बाकियात है वहां पर दरख्त तेजी से उग रहे हैं, तेजी से उग रहे हैं तो मजबूत दरख्त उग रहे हैं, मजबूत दरख्त उग रहे हैं, सूरज की रोशनी कम पड़ रही है, रोशनी कम पड़ रही है, नीचे पानी ठंडा है, इसी ठंडे पानी में वो अंडे दे सकते हैं, कहीं और नहीं दे सकती। ये वीडियो हादसा नहीं है, हादसा नहीं है, मंसूबा है। कौन बना रहा है मंसूबा, कौन चला रहा है सारे का सारा निजाम? ये सब कुछ क्या ऐसे ही हो रहा है क्या? एक मखलूक का अजीब सफर है। सफर नहीं है, कुर्बानी है, मोहब्बत है, फितरत है, कानून कुदरत है। अल्लाह अकबर। एक सवाल, ये वैसे कितने अंडे देती है? 100, 200, 1000? सैमन की एक किस्म है जो 14,000 अंडे देती है एक वक्त में। 14,000 अंडे एक वक्त में देती है। अल्लाह का निजाम है, अगर ये 14,000 या इतने हजारों अंडे देती है तो उसमें से 2 हैं जो कि बाकायदा बच्चों की सूरत इख्तियार करते हैं। 0.025% सर्वाइवल रेट है, बाकी नहीं बचते। एक मछली के 14,000 अंडे एक वक्त में। और जब ये ट्रैवल करते हैं, जब माइग्रेट करते हैं, ये कितनी बड़ी तादाद में माइग्रेट करते हैं?
ये जो हमने पूरा प्रोसेस बताया, ये तो एक मछली का बताया ना, करोड़ों अरबों मछलियों की किस्म में से एक किस्म की एक मछली का बताया सैमन। ये सैमन कितनी ट्रैवल करती है एक वक्त में? 1000, 2000 नहीं, कभी 50,000, कभी लाख, कभी 10 लाख, कभी 30 लाख। मैंने जो आखिरी रिसर्च पढ़ी है 2013 में कनाडा में रिवर फ्रेजर में, रिकॉर्ड के मुताबिक एक वक्त में पूरे सीजन में एक साथ 3.5 करोड़ मछलियों ने हिजरत की है। 3.5 करोड़ मछलियों ने एक वक्त में, 3.5 करोड़। और सबने वही प्रोसेस फॉलो किया जो कि आपने यहां पे सुना है अभी। तो भाई कोई तो है जो चला रहा है जमा मकां के निजाम सारे, वही खुदा है, वही खुदा है उसके ये एहतमाम सारे।